वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस को, यानी कि कक्षा 9 के विज्ञान के ऊपर हम लोग इस क्लास में अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। टॉपिक को ठीक वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर हमने पिछले क्लास में उसे छोड़ा था। हम लोग समझ रहे हैं गति का ग्राफीय निरूपण, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को अब तक हमने देखा कुछ डेफिनेशंस के थ्रू, कुछ परिभाषाओं के थ्रू, कुछ टर्म्स के थ्रू हमने इसको सीखने की कोशिश करी, जैसे कि दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण आदि। यानी कि हमने समझा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के थ्रू। अब अपनी अगली क्लास में हम लोग मोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। यानी कि ग्राफ में हम लोग किस प्रकार से गति को निरूपित करते हैं, किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां से डेटास को हम लोग कैसे नोट डाउन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग मोशन के बारे में जो जो चीजें सीखे हैं वो मैंने आपको बताया था, वो आपको वहीं पर क्लियर करनी है। वहां पर जो न्यूमेरिकल्स, जो फॉर्मूला, जो टर्म्स, जो डेफिनेशन, जो जो बातें वहां पर हमने पढ़ी हैं वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू मोशन। और मोशन आपके आगे आने वाली क्लासेस में इसका लेवल बढ़ता ही जाएगा, तो ये चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। आज की क्लास के टॉपिक पर आते हैं। हम लोग गति का ग्राफीय निरूपण देख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देख रहे हैं। यहां पर हम कुछ विशेष प्रकार के ग्राफों की चर्चा करेंगे, यानी कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है दूरी समय ग्राफ, जिसे हम विस्थापन समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किस प्रकार से हम ग्राफ का नाम रखते हैं, क्या क्या जानकारी हमें ग्राफ से मिलती है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट किया जाता है ग्राफ से, इन सभी बातों को करेंगे आज की क्लास में कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्थी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और आपके पास हाथ में एक कॉपी और पेन जरूर होगा, जो बातें यहाँ पर बताई जाती है उनको नोट डाउन करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और देखते हैं आगे की बातों को। तो टॉपिक लिख लीजिए आज का, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम लोग जिस चीज को कंसीडर करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मतलब हुआ। हम लोग, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो अक्ष चाहिए होते हैं। तो उन दोनों अक्षों को जरा ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा पहला अक्ष है और ये हमारा दूसरा अक्ष है। इसे हम एक्स अक्ष कह रहे हैं और इसे वाई अक्ष कह रहे हैं। ठीक है। यदि मैं एक अक्ष पर समय लेता हूं
एवं दूसरे अक्ष पर दूरी लेता हूं। एक ग्राफ में ऐसे बनाता हूं किसी वस्तु का कि वो कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है। तो एक अक्ष पर मैं समय को निरूपित करता हूं और दूसरे अक्ष पर मैं दूरी को निरूपित करता हूं। यानी एक अक्ष पर मैं टाइम को डिनोट करता हूं, दूसरे अक्ष पर दूसरी एक्सिस पर मैं डिस्टेंस को डिनोट करता हूं। तो इस ग्राफ का मैं सिंपली नाम बोलूंगा दूरी समय ग्राफ। ठीक है, लिखेंगे इसमें स्थिति परिवर्तन, किसी वस्तु का स्थिति परिवर्तन दर्शाने के लिए उपयोग ग्राफ जो होता है वो है दूरी समय ग्राफ। स्थिति परिवर्तन कोई दिखाएगा एक अक्ष पर, इसमें हमने एक्स अक्ष पर समय यानी टी को डिनोट किया है एवं वाई अक्ष पर दूरी या स्थिति कह लीजिए, हमने उसको डिनोट किया है। दूरी समय ग्राफ में हम लोग ये बता सकते हैं, क्या क्या जानकारियां दे सकते हैं। वस्तु की विभिन्न जानकारियां, जैसे वस्तु एक समान चाल से चल रही है, आज समान चाल से चल रही है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, असमान चाल से चल रही है या विरामावस्था में है। इन सभी बातों की जानकारी हमें मिलती है डियर स्टूडेंट्स दूरी समय ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ठीक है ना। तो एक समान चाल को हमें कैसे पता चलेगा, एक समान चाल का हमें पता चलेगा जब हमें दिखेगा जो दूरी है समान समय पर, समान समय अंतराल पर समान दूरी अगर वस्तु तय करे। तो अगर मुझे एक समान ग्राफ को यहाँ पर एक समान एक समान चाल का ग्राफ अगर मुझे बनाना होगा तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से एक सीधी रेखा। ठीक है, ये रेखा क्या बता रही है, ये रेखा समान दूरी समान समय में तय होने का ज्ञान हमको दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूं कि इस समय पर कितनी दूरी तय करी, इसको देखने का क्या तरीका होता है ये भी आपको बता देता हूं। इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि इस पॉइंट पर वस्तु द्वारा पहुंचने में कितना समय लिया गया। ठीक है, पॉइंट कौन सा है समझ रहे होंगे आप लोग, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचते हैं दोनों एक्स अक्ष पर भी और वाई अक्ष पर भी। ठीक है, और एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर हमें जो बिंदु मिलता है, यहाँ पर जो बिंदु मिला, यहाँ पर जो बिंदु मिला उसकी दूरी नापते हैं यहाँ से। सपोज ये बिंदु ए हुआ, सपोज ये बिंदु बी हुआ, तो जो ओ ए है वो बताएगा हमें कितना समय लगा यात्रा में, कितनी दूरी तय करने में, और ओ बी है वो ये बताएगा कि कितनी दूरी तय की। तो ग्राफ से हम इजीली पढ़ सकते हैं कि कितने समय में कितनी दूरी वस्तु ने तय की गई एक वस्तु का ग्राफ देखकर। आई बात समझ में, इस तरीके से हम लोग ग्राफ को पढ़ते हैं। ठीक हो गया।
तो नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले दूरी समय ग्राफ को। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, लिख लिया आपने? इसके बाद लिखिए दूरी समय ग्राफ से क्या पता चल रहा है हमें, वस्तु की चाल ज्ञात की जाती है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, अगर मैं दूरी की जगह क्या ले लूं, दूरी के स्थान पर y अक्ष में विस्थापन लें तो क्या पता लगेगा, विस्थापन और समय। तो वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अगर दूरी के स्थान पर विस्थापन लें तो वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर मैंने बात करी अभी समान चाल से, एक समान चाल की बात करी ना, ये ग्राफ किसके लिए है, एक समान चाल के लिए। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं। ये ग्राफ जो होगा बच्चों, ये ग्राफ जो होगा असमान चाल के लिए होगा। ये ग्राफ किसके लिए है, असमान चाल के लिए। असमान चाल के लिए जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। असमान रूप से आपको ये रेखा चलती हुई दिखाई देगी, मतलब कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रही होगी। तो ये असमान चाल का एक उदाहरण दिख गया ग्राफ में आपको। ठीक है, और विरामावस्था के लिए ये एक सीधी रेखा होगी। नोट डाउन कर लिया? ठीक है, विरामावस्था कैसे दिखेगी आपको, विरामावस्था आपको ऐसे दिखेगी। यानी कि देखो आप हर एक बिंदु पर, चाहे समय यहाँ है लेकिन वस्तु का जो स्थिति है वो यही है। समय थोड़ा बढ़ गया फिर भी वस्तु की स्थिति सेम, समय थोड़ा और बढ़ गया फिर भी वस्तु की स्थिति सेम वही है। तो इसको हम बोलते हैं विरामावस्था का ग्राफ। ठीक है, जो वस्तु है वो रुकी हुई है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप ग्राफ पढ़ सकते हैं और ग्राफों से पता लगा सकते हैं कि ये ग्राफ जो है किस चीज के लिए बना है। तो अगर ध्यान देना, अगर इधर दूरी लिखा होगा इधर समय लिखा होगा तो कौन सा ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। क्या पता लगेगा, चाल का पता लगेगा इसमें आपको। ठीक है, चलिए, और अगर दूरी के स्थान पर हमने रख दिया किसको, विस्थापन को, तो क्या पता लगेगा, हमें पता लग जाएगा वेग का। ठीक, तो कैसे निकालेंगे हम, किस प्रकार से निकालेंगे, सूत्र आपको पता है। तो वेग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, और आपको इस स्थिति में वेग निकालना है इस बिंदु पर। ठीक है, अभी जैसे सिखाया था मैंने वैसे करा, इधर टाइम ले रखा हमने और इधर डिस्टेंस ले रखी है इस अक्ष पर। तो हम क्या करेंगे, एक अक्ष पर हमें दूरी दी हुई है और दूसरे अक्ष पर हमें समय दिया हुआ है। तो हम यहां से दूरी को मेजर कर सकते हैं और यहां से हम समय को मेजर कर सकते हैं। इन टेक्निकल टर्म्स जो हमारे पास सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1।
h2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हम लोग इस सूत्र को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इस सूत्र से हम किसी भी यात्रा के लिए, जो ग्राफ है उसकी किसी भी यात्रा के लिए हम लोग वेग ज्ञात कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, इस एग्जाम्पल में सपोज हमको इस बिंदु पर, ये वाले बिंदु पर, ये जो बिंदु है इसको नाम दे रहा हूं कि ओ से एक, हमारे पास क्वेश्चन आया ओ से ए की जो यात्रा है उसमें आप वस्तु की चाल बताओ, उसमें आप वस्तु की चाल बताओ। तो हमारे पास S1 ये बिंदु हो गया, S1 कौन सा बिंदु हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, और S2 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही T1 ये वाला पॉइंट हो गया और T2 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां तक की जो वैल्यू है उसमें से S1 को माइनस कर देंगे, S1 तो 0 होगा क्योंकि O जो है हमारा 0 0 पे है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको 0 0 बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आई होप समझ में आई होगी आपको बात। चलिए अभी सूत्र लिख लेते हैं, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप जानकारी को नोट डाउन करते रहिए बस, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग ग्राफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से ग्राफ बनाने हैं इसके। नेक्स्ट बच्चों, आप ये बात समझ गए कि दूरी समय ग्राफ में किस प्रकार से ग्राफ बनता है। एक अक्ष पर हम दूरी लेते हैं, एक अक्ष पर समय लेते हैं, और दूरी समय ग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की चाल को डिटरमाइन करते हैं, वस्तु की स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। और वेग समय ग्राफ, वेग कैसे पता लगेगा, अगर दूरी के स्थान पर हमने विस्थापन ले लिया तो हमको क्या पता लग जाएगा, वस्तु का वेग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट जो दूसरे टाइप का ग्राफ है वो है वेग तो वेग समय ग्राफ में क्या हो जाएगा, सिंपली वेग समय ग्राफ में हम लोग एक अक्ष पर वेग लेंगे और एक अक्ष पर समय लेंगे, एक अक्ष पर वेग लेंगे और एक अक्ष पर समय लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, स्थिति परिवर्तन को दर्शाने के लिए उपयोगी ग्राफ कौन सा है, दूरी समय ग्राफ। तो वेग परिवर्तन को दर्शाने के लिए कौन सा ग्राफ है हमारे पास, वेग समय ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं इसे। वेग परिवर्तन को दर्शाने के लिए उपयोगी ग्राफ है अपना वेग समय ग्राफ, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं हम, एक्स अक्ष पर वेग को लेते हैं और वाई अक्ष पर किसको लेते हैं, समय को लेते हैं, ठीक है। और ये एक्स अक्ष पर समय को और वाई अक्ष पर दूरी की जगह हम लेंगे वेग को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वाई अक्ष पर वेग v को लिया जाता है, ठीक हो गया। एक्स अक्ष पर समय t और वाई अक्ष पर वेग v। इसी प्रकार से आप कौन कौन से हम वेग डिटरमाइन कर सकते हैं, इससे एक समान वेग, असमान वेग। अगर वस्तु एक समान वेग के साथ गतिमान है तो हम वो बता सकते हैं, अगर वस्तु असमान वेग के साथ गतिमान है तो वो बता सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग, इस सभी प्रकार के वेग को हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, हम इस ग्राफ के द्वारा
वस्तु का विस्थापन हम ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कैसे हम डिनोट करेंगे, कैसे हम ज्ञात करेंगे वस्तु में विस्थापन, उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, तो बताइए इसका कौन सा अक्ष समय होगा, कौन सा अक्ष वेग होगा। इसका जो टाइम वाला एक्सिस होगा वो ये होगा और इसका वेलोसिटी वाला एक्सिस ये होगा। ठीक, अब मैं कुछ ग्राफ यहाँ पर बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, जरा आप बताइएगा आपको इन ग्राफ से क्या समझने को मिलता है। एक ग्राफ में कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ। ये ग्राफ हमें क्या जानकारी देता है, जरा देखिए ध्यान से। ये ग्राफ जो है मुझे एक्स अक्ष के समानांतर दिख रहा है, एक्स अक्ष के समानांतर मुझे देखने को मिल रहा है ना, पैरेलल दिख रहा है मुझे एक्स अक्ष के। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है इसका वेग, सपोज मैंने देखा 0 सेकंड पर इसका वेग, यहाँ पर सपोज 10 मीटर पर सेकंड का इसका वेग है, ठीक है। 5 मिनट बाद भी इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड, 10 मिनट बाद भी इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड, 15 मिनट बाद भी इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि समय के परिवर्तन के साथ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग हमारा क्या कांस्टेंट है, ठीक है। वेग जितना था उतना ही है, मतलब वस्तु कैसे वेग के साथ है, एक समान वेग के साथ गति कर रही है। वस्तु कैसे वेग के साथ एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु का वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए इसमें त्वरण क्या होगा, इसमें वस्तु का त्वरण 0 होगा, क्योंकि त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो इन सारी चीजों को आपको दिमाग में रखना है, एक ग्राफ से आप इन सारी बातों को किस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। तो वेग समय अक्ष, अब हमको विस्थापन निकालना है। सपोज हम कोई दूसरा ग्राफ लेते हैं, हम कोई दूसरा ग्राफ लेते हैं कि वस्तु कुछ इस प्रकार से गति कर रही है। सपोज ये रहा वस्तु का ग्राफ, ठीक है। कैसे हो गए, ये हो गया, ये हो गया वस्तु का वेग परिवर्तन समान रूप से हो रहा है, ठीक है। वस्तु का वेग परिवर्तन क्या हो गया, समान रूप से हो रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें हमें वस्तु का विस्थापन ज्ञात करना है। आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच, इन दो बिंदुओं के बीच वस्तु का विस्थापन क्या रहा। ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने तक वस्तु का विस्थापन क्या रहा। तो इसके लिए हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, क्या चीज फॉलो करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे दोनों बिंदुओं से, दोनों बिंदुओं से क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे प्रकार से, ठीक है। और जो ये बीच का क्षेत्रफल होगा, ये जो बीच का क्षेत्रफल होगा बच्चों, ये वाला, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये वस्तु का विस्थापन देगा हमको। ये बीच का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इन दोनों बिंदुओं के नाम में सपोज सी और डी रख देता हूँ, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें वस्तु का विस्थापन देगा। तो किस प्रकार से मिलेगा मुझे वस्तु का विस्थापन, जो ग्राफ है, जो ग्राफ है उसका वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वेग समय ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम लोग वस्तु का विस्थापन वेग समय ग्राफ में फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हमारे पास कि हम इस स्थिति में किस प्रकार से वस्तु का विस्थापन फाइंड आउट कर सकते हैं। एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम मुझे दिख रहा है। अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया पता है तो ठीक, नहीं तो आप इसको तोड़ दीजिए। इसको मैंने इस प्रकार से तोड़ दिया। अब मुझे यहाँ पर दो आकृतियां दिख रही हैं,
एक मुझे ये ABCD, इसका नाम E रख देते हैं इस बिंदु का। तो मुझे ABE त्रिभुज दिख रहा है, ABE त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। और ACDE वर्ग कह लीजिए, आयत कह लीजिए, जो भी होगा आपको शेप में देखने को मिल जाएगा, इसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से भी आप क्षेत्रफल फाइंड आउट इसमें कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दो ग्राफों के बारे में हमने आज पढ़ा। हमने पढ़ा वेग समय, सबसे पहले हमने पढ़ा दूरी समय ग्राफ, और फिर हमने पढ़ा वेग समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ जो है स्थिति परिवर्तन, समय के साथ स्थिति परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। वेग समय ग्राफ समय के साथ वेग परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। एक्स अक्ष पर यहाँ पर समय लेते हैं, दूरी लेते हैं वाई अक्ष पर, और एक समान चाल असमान चाल विरामावस्था में कोई वस्तु है या नहीं है, इसकी जानकारी हमें इस ग्राफ से मिल जाती है, ठीक। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा वेग समय ग्राफ है, इसमें एक्स अक्ष पर समय, वाई अक्ष पर वेग लिया जाता है। एक समान वेग असमान वेग वस्तु का विस्थापन हम लोग इस ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। विस्थापन निकालने के लिए हमको ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, और हम लोग विस्थापन कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूरी समय ग्राफ से हम वस्तु की चाल फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर दूरी को हम विस्थापन, दूरी की जगह विस्थापन ले ले ग्राफ में, तो हम लोग वस्तु का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र है। अब अगली क्लास में हम लोग इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए इन बातों को। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, नया कुछ जरूर सीखा होगा। अगली क्लास में हम लोग आज के जो ग्राफ्स हमने पढ़े हैं उनको करेंगे कंटिन्यू, और मैं उम्मीद करता हूं घर से आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करके लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।